आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरे पति जो कैंसर से पीड़ित थे, जो 4th स्टेज पे थे, उस टाइम माता जी ने मुझे सहयोग दिया। उनकी बीमारी में काफ़ी सहयोग दिया। मेरे लिए एक माता पिता की तरह वो मेरा साथ दे रही हैं। आज मेरे ऊपर मेरे ना माता पिता हैं, ना मेरे सास ससुर हैं, मेरे हस्बैंड भी नहीं हैं। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, एक 8 साल की बेटी है, एक 2 साल का बेटा है, जिसका पूरा खर्चा, पढ़ाई लिखाई का, घर का खर्चा सब माता जी ही दे रही हैं। उनके सहयोग से ही आज मैं जीवित हूँ। अगर आज वो नहीं होती तो मैं शायद नहीं होती। आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर बने दान में सहभागी एवं पुण्यार्जन करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, संघस्थ ब्रह्मचारिणी नेहा दीदी 9660403861, संपर्क सूत्र 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, सेक्टर 4, गुरुग्राम निवासी, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार क्रश, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा, पौत्र अयान, ऋत्विक जैन, बेटी दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, देवता नक्श रेयान मित्तल, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन, संभव जैन, यश जैन, सरधना, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन एवं अर्नव जैन, गुड़गांव। स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन जी एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन जी, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन, श्रीमती पालची जैन, श्री गौरव जैन, श्रीमती श्रुति जैन, परपौत्र एवं पौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृष्का जैन, लाइशा जैन। मैं सुखी दुखी में रंग की राग, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुतती में सबल दीन भी रूप सुभग मूर्ख प्रवीण। क्या कहा है कि पुद्गल की पर्यायों को हम अपना मान लेते हैं, पुद्गल की पर्यायों को भी अपना मानते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। हम जितना समय बाहर के कामों में लगाते हैं, इतना समय अंदर के लिए नहीं लगाते हैं। जितना समय और श्रम व्यापार के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदार के लिए लगाते हैं, इतना अपने आप के लिए नहीं लगाते हैं। हम अपने आप से भागते रहते हैं, कभी अपने आप से मिलान ना हो जाए, अपने आप को कभी परमात्मा बनने के जितने मौके आते हैं हम खोते रहते हैं और परमात्मा को धोखा देते रहते हैं। परमात्मा से कहते हैं तुम मिल जाओ, तुम मिल जाओ। जितने तुम तड़पते हो अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मकान के लिए, अपने व्यापार के लिए कितना परिश्रम करते हो। यदि कोई 80 साल जीता है तो पक्का है कि वो कम से कम 40 साल इन चीज़ों के लिए अथक प्रयास करता है, और प्रयास करने के बाद भी पा नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ संसार में कुछ मिलता ही नहीं है। दिखता बहुत कुछ है लेकिन मिलता नहीं है। और आचार्य कहते यदि ऐसी परिणति है तो तुम मिथ्यादृष्टि हो, क्योंकि पुद्गल तो क्या, पुद्गल का परिवर्तन स्वरूप है। तन बदलेगा, मन बदलेगा, परिवार बदलेगा, धन बदलेगा, सब बदलेगा, क्योंकि ये बदलना स्वभाव है। लेकिन तुम अपने आप को कब बदलोगे? आज तक जन्म जन्मांतर से राग की संगति रही है, रागियों की संगति रही, कभी वैराग के संस्कार नहीं आए। लेकिन आज भी उसकी तैयारी नहीं है।
आज भी हम कभी भी देखना कहीं बातें करेंगे तो अध्यात्म की बात नहीं करेंगे। कोई अध्यात्म की बात ले ले तो कहने क्या बोरियत की बात कर रहे हो। जब भी देखो आप पढ़ते हो कि ये सब मिथ्या दृष्टि की परिणति है, जीव के प्रति गलत उसके संस्कार हैं, गलत उसकी मान्यताएं हैं। वो इस जड़ को देह यहीं पड़ी रहती है। आत्मा जाने के बाद कहते थे फेंक देते फूल को, खुशबू निकल जाने के बाद इसी प्रकार से देह को भी आदमी कौन पूछता है। जैसे ही चेतना निकलती गए तो सब तैयारी करने लगते, किसकी? निकालने की तैयारी करने लगते हैं, जलाने की तैयारी करने लगते हैं। जीवन में तुम खाना पीना इन चीज़ों के लिए कितना समय लगाते हो, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए समय नहीं लगाते हो। अब आपके पास आपका थर्मामीटर है कि आप इस पुद्गल को भी चाहो तो परमात्मा के द्वार में लगा दो, लेकिन मंदिर में नींद आ जाती है। मंदिर में सुनो तो कुछ याद नहीं रहता है, झगड़े की बात सुनो आपको पूरी याद रहेगी। झगड़ा तो आप इतना सुंदर सजा देते हैं कि किसी ने छोटी सी अपराध हो गया, चोरी हो गई हो, तो शाम तक उसे बड़ी चोरी कर देते हो, क्योंकि तुम्हें गलत चीज़ों के साथ रहने की आदत पड़ गई। जिस प्रकार से कैदी ज़्यादा दिन कैद में रह ले तो उसे बाहर अच्छा नहीं लगता है। वेस्टर्न के कैदी कैद में थे, सब लोगों ने बहुत स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया, लेकिन जब स्वतंत्र हो गया तो कैदियों को निकाला। कैदी कहने लगे हमें नहीं निकलना, हमें यही अच्छा लगता है। अंधेरे में नींद आने लगी है, सीलन की खुशबू आने लगी है, और आपस में झगड़ा करते हैं तो समय पास हो जाता है। आप समझ गए, ऐसी ही तुम्हारी ज़िंदगी है। तुम भी अपने परिवार के कैद में हो, तुम भी अपनी चेतना को तुमने कैदी बना रखा है, और तुम्हें आदत पड़ गई वही झगड़ा हो, वही लड़ाई हो, वही एक दूसरे की शिकायतें हों, चुगलियाँ हों, अभाव हो, लेकिन तुम्हें उसमें आनंद आता है। तुम्हें कोई कह दे तुम स्वतंत्र राजगद्दी पर बैठो, तुम कहोगे क्या करेंगे, बोर हो जाएंगे। कई लोग तो कहते हैं माता जी स्वर्ग में सब मिलेगा कि नहीं, टीवी वीवी मिलेगी कि नहीं। हमने कहा वहाँ क्या काम है, वहाँ पराधीन सुख नहीं है, वहाँ तो शाश्वत सुख है। तो लोग कहते हैं हम तो बोर हो जाएंगे, वहाँ क्या करेंगे। आप सोचिए, आप एक ही सुख को जानते हो। जिस प्रकार से भिखारी सिर्फ भीख मांगने का सुख जानता है, फोड़े वाला फोड़े का सुख जानता है। सुख का मतलब थोड़ी सी तकलीफ कम होती तो कहता सुख हो गया। हमारी हालत उस व्यक्ति की तरह है। एक व्यक्ति के जूते में कील लगी थी, बहुत परेशान था, पस निकलने लगा था, घाव हो गया था। लोगों ने कहा जूता बदल दो, तो कहने लगे नहीं जूता नहीं बदल सकता। कहने लगे क्यों? बोले यही तो सुख का कारण। बोले इसमें कील लगी है, तुम्हें घाव कर दिया है, फिर तुम कह रहे हो यही सुख का कारण है। तो वो कहने लगा कि वैसे तो पूरा दुखी हूँ मैं, परिवार से दुखी हूँ, व्यापार से दुखी हूँ, सब चीज़ से दुखी हूँ, लेकिन बस ये जूता उतारता हूँ तो थोड़ी देर को राहत मिलती है, इतना सा सुख है। आपकी ज़िंदगी भी इससे ज़्यादा सुख नहीं है। आपको जब घर वाले थोड़े से दो शब्द अच्छे बोल दें तुम खुश हो जाते हो, और आज तो बदनसीबी है, अच्छे शब्द भी नहीं बोलते हैं। पहले मकान छोटा था, दिल बड़ा था, एक कमरा था, 5-6 बहन भाई और परिवार के माता पिता सब एक कमरे में रह लिया करते थे। अब मकान बड़ा हो गया, दिल छोटा हो गया, मकान में इतने कमरे हो गए कि रहने वाले कम पड़ गए, रहने वाले हैं ही नहीं। 4 लोगों के लिए कम से कम 20-20, 25-25 कमरे हैं। कौन कहाँ जाए, क्या करो, उसे सफाई करते करते आप परेशान हैं। और उसके बाद पहले वो दिन थे कि एक चादर में कई लोग सो लिया करते थे, आज पैरों से बड़ी चादर हो गई। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जितने चादर हो उतने पैर पसारना। आज के समय में रोज़ बैंक वालों के मैसेज आते हैं लोन ले लो, लोन ले लो, क्योंकि पहले हम का से का खा गा पढ़ाते थे, का से कमाना, खा से खाना, गा से गुनगुनाना और घा से घर बनाना। आजकल कहते हैं का से कर्जा लेना, खा से ख़त्म कर देना, और गा से गुर्राना, और घा से आप समझ गए, घा से भग जाना, गायब हो जाना, ये सब हो गया है। जिंदगी के ये लक्ष्य बना लिए हमने, और इसको हम तरक्की कहते हैं। आज हर नेता देखो एक दूसरे पे कह रहा है कि इसने इतना गायब कर दिया, इसने इतना गायब कर दिया। अब नेता ही नेता सारा गायब कर देंगे तो जनता तक क्या पहुंचेगा?
आज हर जनता कहती है, हर जब भी चुनावों के टाइम आते हैं तो लोग यही कहते हैं कि इतनों को नौकरी मिलना चाहिए, इतनों को व्यापार मिलना चाहिए। मैं कहती हूँ नौकरी मिले या ना मिले, हम अपनी खेती को ख़त्म ना करें, हम अपने व्यापार को ख़त्म ना करें, हम अपनी इच्छाओं को सीमित रखें, हम जीवन की जीने की शैली बदलें, वरना कितनी भी सरकारें बदल जाएं दुनिया सुखी नहीं हो सकती। हमें प्रेम के रिश्तों को अपनाना होगा, हमें बच्चों को प्रेम सिखाना होगा। आज बच्चों से तो जाने दीजिए, पहले मैंने कहा था मकान छोटा था, दिल बड़ा था, पहले सोचते थे कोई आए तो खाऊं, आज कहते हैं कोई जाए तो खाऊं। क्योंकि आपको पता होगा पहले मकान भले छोटे थे, कच्चे थे, लेकिन आदमी जुबान के पक्के थे। अब मकान पक्के हैं, आदमी कच्चे हैं, रिश्ते कच्चे हैं। लोग कहते हैं कि रिश्ते प्रेम के हुआ करते हैं, अब तो सिर्फ रिश्ते पैसे के हुआ करते हैं। जहाँ पैसा होता उसी से आपकी रिश्तेदारी होती है। लोग कहते थे कि दीवालों में दरारें होती हैं, मैं कहती हूँ दिलों में दीवारें होती हैं। दिलों में दरारें होती हैं तब कहीं दीवारें बनती हैं। पहले हमें अपनी बहन भाई कितने प्यारे लगते थे, अब अपने बाप की बेटी से अपनी बेटी प्यारी लगती है, अपने बाप के बेटे से अपना बेटा प्यारा लगता है। आज कौन बड़े बुजुर्गों को, नंदों को, बुआ लोगों को बुलाना पसंद करते हैं? बोले क्या करेंगे, अब कब तक ये आती रहेंगी? क्योंकि हमने रिश्तों में प्यार की जगह पैसे को डाल दिया है। कितना मिलेगा, कौन कितना लेगा। अरे आज भी वही पद्धति अपनाओ कि जीवन में सब कुछ स्वावलंबी था। घर में हमारे जानवर होते थे, ईंधन फ्री था, दूध दही फ्री था, घी फ्री था, यानी सब कुछ घर में, कुएं का पानी शुद्ध। जब पूरी चेतना, पूरी ऊर्जा हमारे घर में लग जाया करती थी और घर वालों के प्रति हमारा कितना अदब था। घर से बाहर जाना हो तो हम माँ से सिफारिश लगाते थे, डायरेक्ट नहीं कह पाते थे। उसके बाद माँ पिताजी से कहती थी, तब कहीं 2-4 दिन में परमिशन मिलती थी कहीं जाने की। आसपास की ज़िंदगी थी। अब तो पहले माँ से कह के जाते थे, पूछ के जाते थे, इजाज़त लेते थे, फिर बाप से कह के जाने लगे। अब बाप को कहने में डर लगता है कि बेटा कहाँ गया था, ये पूछने में डर लगता है। नालत है ऐसी ज़िंदगी को, क्योंकि कहते हैं माँ का एहसास नहीं रहा, माँ का एहसास नहीं रहा, माँ से प्यार नहीं रहा। और माँ तो है लेकिन माँ को कहने का माँ वक्त नहीं रहा। ये ज़िंदगी है, क्योंकि कहते हैं कुछ जीवन में कुछ समय बैठा करो माँ बाप के पास, कुछ समय बैठा करो माँ बाप के पास। हर चीज़ें नहीं मिलती मोबाइल के पास। कुछ समय बैठा करो माँ बाप के पास, हर समय हर चीज़ें नहीं मिलती मोबाइल के पास। कुछ समय बैठा करो बीवी के पास, हर चीज़ नहीं मिलती टीवी के पास। कुछ समय बैठा करो परिवार के साथ, हर चीज़ नहीं मिलती व्यापार के साथ। कुछ पल बैठा करो गुरु के पास, हर चीज़ नहीं मिलती गूगल के पास। कुछ पल बैठा करो दोस्तों के पास, हर चीज़ नहीं मिलती फेसबुक के पास। और कुछ पल बैठा करो खुद के पास, हर चीज़ नहीं मिलती व्हाट्सएप के पास। हर चीज़ें नहीं मिलती हैं। आज पूरी दुनिया मुट्ठी में सिमट कर रह गई है। आज कोई एक परिवार में बैठे हो, किसी को कोई से बोलने की ज़रूरत नहीं। पहले क्या दिन थे, लोग नाना नानी के यहाँ, दादा दादी के पास रहते थे तो 24 घंटे बच्चे उनसे ही कुछ ना कुछ सवाल करते थे, कुछ ना कुछ पूछना करना रहते थे। आज कहते हैं मेरे सुतिए, कहाँ सुत कहाँ रहे, कहाँ पत्नी रह गई। पत्नी बात बात पर परिवार को तोड़ने के लिए आमादा रहती है। हमारे यहाँ की बहुत संस्कृति थी कि 22 वर्ष ठुकराने के बाद भी पति के मैं पैरों में गिर जाती है कि कम से कम आप थे तो मैं खबर तो ले लेती थी। मुझ अभागन को कौन खबर देगी। अंजना 22 वर्ष अपने पिता के घर नहीं गई। आज जरा सी बात हो जाए तो पिताजी से पहले बात होती, पापा इन्होंने ऐसा कहा, तो घर तो टूटना ही, घर कहाँ से बसेगा। अपनी बेटी से कहो कि बेटी अपना घर स्वर्ग बनाना, हम तुम अमानत थी, हमने सौंप दी जिसकी थी। अपने घर में व्यवहार निभाना क्यों पूछते हो फ़ोन पर कि बेटा तुमने खाया कि नहीं खाया, बेटा किसी ने कुछ कहा तो नहीं।
अरे बेटी से पूछो कि सबको खिलाया कि नहीं खिलाया, तुमने किसी से बुरा तो नहीं बोला? क्यों पूछते हो अपनी बच्चियों से कि तुमसे किसी ने कुछ बुरा तो नहीं बोला? अपनी बच्चियों को सिखाओ अपना घर स्वर्ग बनाना, पीहर की याद भुलाना, ये सब सिखाओ। आपको पता है सीता के विवाह के टाइम में जनक ने दशरथ से कहा था, बोध है कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना, और दशरथ ने कहा था कि प्राणों से प्यारी है, आपकी बेटी नहीं, हमारे घर की राज दुलारी है, वो तो हमारे घर की शोभा है, आप चिंता मत करो, आपका ये बहुत बड़ा उपकार है, आपने बेटी दी है। पहले पुराणों में उठाकर देखिए, किसी से संबंध बनाना होता था, बेटी दे दीजिए, उससे प्यार के संबंध बन जाते थे, वो आपकी रक्षा करता था। पुराणों में उठाकर देखिए, इतिहास है कि किसी भी चक्रवर्ती बड़े राजा को बेटी दे दी, आपका जीवन सुरक्षित हो गया, क्योंकि तकरार बंद हो जाती थी। और आज आप बेटी दे दीजिए, तकरार शुरू हो जाती है, क्योंकि दोनों तरफ से जब तक बाहरी चीज़ों को मूल्य दिया जाएगा तब तक परिवार नहीं सुधर पाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती किरण देवी जैन परिवार डीमापुर असम, श्रीमती मनोरमा जी जैन ज्योति नगर जयपुर राजस्थान, श्री विमल कुमार जी जैन, श्री महेंद्र जी गुनपाटनी किशनगढ़, श्री विकास जैन श्रीमती वर्षा जैन सब परिवार गुड़गांव, श्री बीरबल दास जी जैन सुधीर पूजा संभव जैन कानपुर, श्री संजय जी जैन श्रीमती गीता जैन अभिनव जैन गोहाना हरियाणा, श्री सतीश जी जैन सपरिवार गोहाना, श्री अशोक जी श्रीमती कांता जैन, श्री राहुल श्रीमती नीलू रुशील निशिल एवं समस्त कासलीवाल परिवार जयपुर राजस्थान। स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन जी एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन श्रीमती सुधा जैन जी, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन श्रीमती पालची जैन, श्री गौरव जैन श्रीमती श्रुति जैन, परपौत्र एवं पौत्री आर परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिनधन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार पिच्छी कमंडल वस्त्र शास्त्र औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861 9376571001 9376571002 9376571003 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 01190100027 IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032 बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।